जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, रोम रोम शुक्राना, आपकी हर ब्लेसिंग का दिया हुआ शुक्राना, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाने का शुक्राना, हमें इस लायक समझना कि हम पर अपने ब्लेसिंग्स की बौछार आप कर सके उसके लिए शुक्राना, अच्छे खाना देने के लिए शुक्राना, अच्छा पहनावा देने के लिए शुक्राना, लोगों के बीच में हमारी इज्जत बढ़ाने के लिए शुक्राना, बेकार के लोगों को हमारी लाइफ से बाहर निकालने का शुक्राना, हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन करने का शुक्राना, हमारे आय में वृद्धि करने का शुक्राना, हमें हर तरफ से अंग संग सहाई रहने का वरदान देने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे करोड़ों ब्रह्मांडों के स्वामी, मेरे परम पिता परमात्मा। मैं आपकी वृभा आपको चरणों में प्रणाम करती हूँ और गुरु महाराज जी की तरफ से सभी साथ संगत जी को हंसते हंसते रहिए, खुश रहिए, हाल रहिए, मस्त रहिए, गुरु जी से जुड़े रहिए, गुरु जी से जोड़िए। इसी के साथ मैं 7 जुलाई का जो सत्संग है गुरु जी का, जो मेरे साथ बहुत चमत्कारों से भरा हुआ, मेरे साथ गुरु जी का कोई भी सत्संग नॉर्मल नहीं होता है और मेरे को इस चीज़ का घमंड नहीं है, बट हाँ मुझे खुशी बहुत होती है कि जब इतना आपने भुगता हो बचपन से लेके बड़े होने तक। मतलब आई एम 45 years old. I at the age of 45 years old, I am enjoying my cherishable age and my aura which Guruji has made. कुछ भी नहीं थी मैं, ना मेरे अंदर चीज़ें तो बहुत अच्छी थी। मेरा गुरुजी ने व्यक्तित्व शुरू से ही बड़ा सेंसिटिव और लोगों के साथ मिलनसार बनवाया है, बट बहुत कमियां अंदर आ गई थी लोगों के साथ रह के, क्योंकि नहीं पता था उस वक्त किनके साथ हमें रहना चाहिए, किनके साथ हमें नहीं रहना चाहिए, कौन हमारे लिए भला सोचता है, कौन हमारे लिए बुरा सोचता है, कौन हमारी निंदा करता है, कौन हमारे अप्रिशिएट करता है। आप किसी को जज नहीं कर सकते आज के टाइम में। इतने टाइम में जो गुरु महाराज ने मुझे ट्रिगर्स दे दे के, कुछ बाहर वालों से, कुछ अपनों से, कुछ क्लोजर्स से, कुछ बहुत अपनों से, दिल के पास के लोगों से, किन किन से चोट नहीं खाई मैंने। मेरी जर्नी बहुत कशमकश और जूझम जूझ उलझनों से भरी हुई थी। जब गुरु महाराज जी ने मेरे सर पे हाथ रखा, उनका पहला स्वरूप भी बड़ा चिंतित रूप में आया था मेरे घर में। अब तो मुस्कुराते हुए आते हैं और अब तो मतलब शक्ति रूप में आते हैं, और अभी त्रिशक्ति रूप में उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि तेरे ऊपर शक्तियों का, और मेरे पास स्वरूप भी वही आया था। अभी लास्ट मेरे घर जो सत्संग गुरु महाराज जी ने कराया था, तो मुझे बहुत बड़ा स्वरूप मिला उसमें, ब्रह्मा विष्णु महेश जी का। और गुरु जी के उसके बाद से मैसेज आने लगे गए, तू कभी घबराना मत, तेरे ऊपर त्रिशक्तियों का डायरेक्ट आशीर्वाद है, कोई तेरा बाल भी पाका नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पापा। आई लव यू सो मच। मैं आपकी बहुत प्रेमा भक्ति करती हूँ और मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। मेरे हृदय में सिर्फ आपका प्रेम है, ना अब दुनिया का रह गया, ना अपनों का रह गया, ना माँ का, ना बाप का, ना भाई का, ना बहन का, ना रिश्तेदारों का, ना दोस्तों का। ये दिल सिर्फ आपका है और आपके लिए धड़कता है, आपके नाम से धड़कता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, मुझे इस कदर अपनी प्रेम भक्ति में लीन करने के लिए। 7 जुलाई को संडे था। मैं आपको बता दूं, मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि जो जर्नी है वो है। मेरे पति और मेरे संबंधों के बीच में 22 साल का बहुत बड़ा मैजिक, ब्लैक मैजिक प्रोजेक्शंस किए गए। मेरे पति को ही मेरे खिलाफ खड़ा किया गया, बिकॉज उनका थोड़ा नेचर नेगेटिव रहा। तो कहते हैं नेगेटिव लोगों पे ये चीज़ें, प्रोजेक्शंस बहुत जल्दी हावी हो जाती हैं, और पॉजिटिव लोगों पे चीज़ें असर नहीं करती हैं। तो करने वाले तो करते रहेंगे, मरते दम तक करते रहेंगे, नाली के कीड़े हैं वो। मैं उनके लिए ऐसे ही शब्द यूज़ करना अपने आप को अलाउ करती हूँ। अदरवाइज़ मेरे संस्कार नहीं है मैं ऐसे शब्द यूज़ करूँ, ना ही गुरुजी महाराज कहते हैं ऐसे आप शब्दों का प्रयोग करो, बट ऐसे लोगों के लिए ऐसे शब्द यूज़ होते हैं। 22 साल, 23 साल, 24 साल मेरी शादी को अब हो जाएंगे दिसंबर में, और 23 साल का जो सफ़र था वो बहुत भयानक सफ़र रहा मेरा। मतलब ऐसे ट्रिगर्स, ऐसे प्रोजेक्शंस, ऐसी क्रियाएं, ऐसी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर, एक 3rd डिग्री टॉर्चर हम पुलिस वालों का सुनते हैं, शायद ये 5th और 10th डिग्री टॉर्चर था मेरी लाइफ के साथ मैरिज के बाद, जबकि मेरी लव मैरिज थी। और मेरे पति को इतना प्रोजेक्ट कर दिया गया कि शादी के दूसरे तीसरे दिन ही उनका दिमाग ख़राब कर दिया गया था, और वो मेरे खिलाफ़ खड़े हो गए थे। प्यार भी करते थे, बट जब मेरे से बात करते थे तो गाली गलौज, मारना पीटना, और मेरी सारी ज़िंदगी उन्होंने एक कुत्ते की तरह बना दी थी जिसके गले में पट्टा बना हुआ था। बोलने में कोई शर्म ही नहीं है मुझे, क्योंकि इन्हीं शब्दों से ही सब चीज़ें क्लियर होंगी।
अब मैं ज़्यादा इंग्लिश बोलूँगी तो सब लोग को इंग्लिश भी समझ नहीं आती है, तो हिंदी में शब्द तो फिर यही शब्द है। 22 साल जो मैंने झेला, 23 साल अपने शरीर पर, हेल्थ को लेके, वेल्थ को लेके और फिज़िकल अपीयरेंस को लेके और मेंटल स्टेटस को लेके, जितना 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 नीचे गिरा सकता था ना, जिसने कोशिश करी है, सबके नाम दिखा रखे हैं गुरु जी ने, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, गुरु महाराज जी खुद देखेंगे उन्हें और देख भी रहे हैं। और मतलब कोई शायद नॉर्मल इंसान होता तो वो जिंदा ना बचता उन परिस्थितियों में, तो गुरु महाराज जी तो खुद मेरे से बड़े खुश रहते हैं कि तूने इतनी हिम्मत रखी है, इसलिए मैंने तुझे साधना पे डाला। अदरवाइज़ तू भी मेरे संगत का पार्ट ही होती कि बस सत्संग में आती, ब्लेसिंग लेती और चली जाती। तेरे को मैंने तैयार करा था तेरे घर वालों को बचाने के लिए ही, क्योंकि जो गंदी क्रियाएं तेरे घर वालों पर करी गई वो अगर मैं तुझे दिखा देता, तू डर के मारे मर जाती। कैसी कैसी क्रियाएं तुम्हारे ऊपर कराई गई और कैसे कैसे पिशाच, कैसे कैसे जिन जिन्नात, कैसे कैसे गंदे प्रेत तुम पर छोड़े गए, तेरे शरीर के हर अंग पे प्रेत छोड़े गए। मेरे बच्चे होने में दिक्कत हो रही थी, मेरी कोख बांधी गई पिशाच से। वो जब मेरा दिन चढ़ते थे वो पिशाच मेरी कोख खा जाता था। मेरे घर में प्रेत आत्माएँ छोड़ी हुई थी। पूजा पाठ बंद करवा दिए गए हमारे, मेरे पति के साथ मेरे सारे संबंध करा दिए गए। एक वक्त तो ऐसा आया कि मोहल्ले पड़ोस में मेरी बदनामियाँ करा दी गई, मेरे ऊपर गंदे भद्दे आरोप लगाए गए। पर गुरु महाराज जी को पता था मैं साफ़ सुथरी हूँ, तो उन्होंने मुझे हर परिस्थिति से बाहर निकाला, उस घर से ही बाहर निकाला जो शायद भूतों का अड्डा ही बन गया था। और मुझे एक फ़्लैट ब्लेस करा, बहुत सुंदर फ्लैट है गुरु जी ने दिया हुआ। और जहाँ मैं बैठी हूँ ये मैं रोज़ यही इसलिए लगाती हूँ क्योंकि यहाँ अमृत वेला होती है, इससे आप लोगों को पॉजिटिव वाइब्स जाएंगी जितना आप देखेंगे। क्योंकि यह अमृत वेला नवंबर में 1 साल हो जाएगा, अभी जुलाई चल रहा है, 2-3 महीने बाद 1 साल हो जाएगा मुझे अमृत वेला करवाते हुए। गुरु जी ही बतवा रहे हैं, रोज़ उठाते हैं और सब हलवाई हुई है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अब मैं अपने सत्संग पे आती हूँ। तो 7 जुलाई को क्या होता है, मेरे हस्बैंड बहुत खिलाफ थे क्या करा गया था कि वो मुझे गुरुजी से जब मैं जुड़ी थी तो उन्होंने गुरुजी से पीछे लोगों ने बड़ी कोशिश करी कि मैं उनको, जो तांत्रिक होते हैं ना उनको सब पता होता है आगे का क्या है, उनको पता था मुझे साधना करानी है गुरुजी ने और मेरे साधना में मुझे कुछ सिद्धियाँ मिलने वाली हैं, तो मुझे तो नहीं पता था। तो उन्होंने क्या करा कि मैं ये साधना ना कर पाऊँ, मैं गुरुजी से अलग होने के लिए मेरे पति को ही मेरे खिलाफ़ यूज़ करा गया, मेरी मम्मी को मेरे खिलाफ़ यूज़ करा गया, मेरे भाई बहनों को मेरे खिलाफ़ यूज़ करा गया। सब ने मुझे पागल करार कर दिया कि तू पागल हो गई है जो सारा दिन गुरुजी करती रहती है। तो मैंने भी ये कसम खा ली थी और सर पर कफन बांध लिया था, जिसको आना है आओ, जिसको बोलना है बोलो। मैंने अपने पति को ही बोल दिया था तुम जो उखाड़ सकते हो मेरा उखाड़ लो, मैं गुरुजी की हूँ, मैं गुरुजी के नाम से ही मर जाऊँगी, मेरे को कोई नहीं अलग कर सकता उनसे। ये गुरुजी ने मेरी परीक्षा ली बहुत बड़ी, सबसे पहले कि तू कुछ भी हो जाए तू मुझे छोड़ेगी या रखेगी। और ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आई, मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकती अभी, बहुत लंबा बन जाएगा वीडियो। एक वक्त तो ऐसा आया था, एक रात पहले ही मेरे हस्बैंड के ऊपर क्रिया करी तो वो मेरे से लड़ने लगे बेमतलब बैठे बैठे और हाथ उठा दिया मेरे पे। तो मैंने कहा तू कौन होता है मुझे, तू करके बात करी, मैंने कहा तू कौन होता है मुझे रोकने वाला। और मैं गुरु महाराज जी के आगे बैठ के रोई, मैं कहा लड़की को पिटता देखना है देख लो, मैं तो मर भी गई तो तुम्हारी। ये मेरा उस दिन का लास्ट स्टेटमेंट था। उस दिन के बाद से गुरु जी ने मुझे साधना पे डाल दिया दिवाली से। उसके बाद से ये अमृत वेला संभलवाई गुरु जी ने। और जब अमृत वेला की ताकत इतनी है कि जब आप अमृत वेला संभाल लेते हो उसके बाद आपको जो रूहानी दर्शन होते हैं, जो रूहानी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आप ही समझ सकते हो, कोई नहीं समझता, या जो साधना पे बैठा हुआ है वो समझ सकता है। मेरे हस्बैंड को चलो धीरे धीरे काफ़ी उन्होंने उनकी नकारात्मकता निकाल कर अब उन्हें इतना सकारात्मक कर दिया है कि वो मुझे सत्संग में जाने के लिए रोकते नहीं हैं। बीच में तो ये आलम था कि सत्संग से मैं आती थी और वो लड़ते रहते थे, चली जाती है पता नहीं कहाँ चली, टोलियाँ बनानी हैं, गुरु बहनें क्या होती हैं, हमें पता है क्या बाहर होता है, क्या कांड होते हैं, बस पूछिए मत क्या क्या शब्द यूज़ कर रहे थे। गुरु महाराज जी बख्शें। और गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना जो मेरे पति को इतना ठंडा कर दिया था, नेगेटिव इंसान था इतना पॉजिटिव इंसान बना दिया आज की डेट में। वो भी गुरु जी को मानने लगे हैं क्योंकि उनके भी कार्य गुरु जी ने साधे हैं। क्योंकि जब पूरे परिवार में से एक भी साधक बनता तो 21 कुलें तरती हैं। तो मेरे हस्बैंड को भी गुरु जी ने, मैंने बोला था भी मेरे से ज़्यादा इनको अपने साथ जोड़ लो, तो वरदास गुरु जी ने मेरी कबूल करी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। और मेरे पति को इतना ठंडा कर दिया कि अब मुझे जाने आने से कहीं रोकते नहीं है। ज़्यादा मैं नहीं जाती क्योंकि मुझे ज़्यादा भीड़ में जाना पसंद नहीं है। आई एम इम्पैक्ट, तो मुझे एनर्जी कैच हो जाती है और मैं ऑब्जॉर्व हो जाती है, फिर मुझे परेशानी होती है। तो मैं बहुत महीने में एक आधा ही सत्संग गुरु जी मुझसे अटेंड कराते हैं, वो भी वो वाला जहाँ पे पूरा डिवाइन कंप्लीट गुरु जी का प्रेजेंस होता है, ताकि मैं प्रोटेक्ट रहूँ। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं अपनी वडियाई नहीं कर रही हूँ, मैं गुरु जी की वडियाई कर रही हूँ।
और अमृत वेला सत्संग भी होते हैं सवेरे, बट मेरे हस्बैंड से अलाउ नहीं है कि तुम 3-4 बजे उठ के नहा धो के 4 बजे कहीं भी अंधेरे में निकल जाओ। वो भी मेरी अपनी प्रोटेक्शन देखते हैं, जबकि उन्हें ये समझना चाहिए कि गुरु महाराज जी हमारे सामने हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मेरा विश्वास पूरा है, किसी को है या नहीं है। मैं तो कहीं भी जाती हूँ निडरता से जाती हूँ, गुरु जी को साथ लेके जाती हूँ। मैं तो साला कोई छू नहीं सकता, सॉरी, मैं इस वर्ड को आप इग्नोर करें, मुझे कोई नहीं छू सकता। तो सॉरी गुरु महाराज जी, चाहते हैं निकल गया मुझसे, क्षमा प्रार्थी, बख्श दो इसे। तो उसके बाद मेरा मन था, संडे को मैं नहीं जाती, मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है ऑफिस से, तो वो यूजुअली कहते हैं कि तू कहीं नहीं जाएगी संडे को, तू बाकी दिन अटेंड कर सत्संग, बट आई विल नॉट अलाउ यू टू गो टू सत्संग ऑन संडे, प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्टिंग फॉर्म में मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बात करी हुई। तो गुरु महाराज जी भी कहते हैं पहले अपना घर देखो, वो भी सबसे बड़ा सेवा है, वो भी सत्संग कर रहे हो आप, अगर अपना घर का कर रहे हो तो वो भी सत्संग ही है। तो सच वचन कह के मैं तो उसे भी पालन करती हूँ और मैं नहीं जाती कहीं पे। तो पर हुआ ये कि 7 जुलाई पड़ गया, अब गुरु जी का बर्थडे। मेरे घर में सत्संग 7 जुलाई को गुरु जी ने नहीं करवाया, क्योंकि मुझे ये लगा अंदर जो भाव आए कि भाई बहुत जगह होगा तो मुझे तुझे बहुत अच्छे से ब्लेस करना है। बार बार ये मैसेज आ रहे थे, मैं इतनी रौनक लगाऊंगा तेरे घर, हर बार रौनक लगाते हैं गुरु जी, पता नहीं कहाँ से सत्संगी आ जाते हैं, मुझे ही नहीं पता कैसे पूरा हो जाता है। बहुत डिवाइन फीलिंग्स है मेरी, तो बहुत ही रूहानी एक्सपीरियंसेस हैं मेरे को सत्संग्स को भी लेके मेरे घर में। और इतनी तरस करी हुई है गुरु जी ने, 1 महीने से 5 महीने से लगातार मेरे घर में हर महीने सत्संग हो रहा है। गुरु जी चाहेंगे ना, हर महीने मेरे घर में सत्संग होगा। तो 7 जुलाई को अमृत वेला पड़ी अर्चना आंटी के घर में, उनके घर में गद्दी लगी हुई है, उनको तो साक्षात दर्शन देते हैं गुरु महाराज जी, बहुत है उनके, तो हमारे से ज़्यादा अवस्था ऊपर है, वो भी हमारे से बड़ी साधक है। और गुरु जी से उनका प्रेम बहुत है, गुरु जी का भी उनसे प्रेम बहुत है, तो हमें बड़ी खुशी होती है उन्हें देख के। उनके गद्दी पे जाके जब भी बैठने का मौका मिलता है तो हम अपने आप को बड़ा ब्लेस फील करते हैं कि गुरु महाराज जी ने साक्षात हमें अपने सामने बिठाने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, इसका भी, इस तरस को भी हमारे ऊपर करा हुआ है और हम वर्त पा रहे हैं। मेरे को सब ने बोला तो अमृत वेला आ जा, अमृत वेला, गुरु जी के भी मैसेज आ रहे थे, बेटा आ जा 7 को, मेरे को तुझे ब्लेस करना है परमानेंटली, इसके बाद तेरे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तेरा मैंने यू टर्न इसलिए मारा है लाइफ में, जो सबको दूर करा तेरे से, खाई थी आगे बट अब मैंने फ्लैट रोड बना दी है, अब तेरे आगे कोई भी ऑब्स्टैकल्स नहीं आएंगे, कोई हर्डल्स नहीं आएंगे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। तो मैंने अपने हस्बैंड को, पता नहीं क्या मैनिपुलेशन हुआ, मैंने गुरु जी को बोला आपको पता ही जाने नहीं देते, और संडे और नहीं जाने देंगे। 3-4 इन्विटेशन मुझे आए हुए थे, एक 12 बजे का आया हुआ था, एक शाम को 5 बजे का आया हुआ था, एक दिन का 2 बजे का भी आया हुआ था, तो 4 इन्विटेशन थे मेरे पास। तो मैंने सोचा चलो शाम के 5 बजे वाले में जाऊंगी, बट फिर मुझे लगा कि ये किसी तरीके की फाइटिंग्स ना हो जाए या आर्ग्यूमेंट्स ना हो जाए, उससे बचने के लिए मैंने ऐसे ही इनको बोल दिया, लंच पे आए थे, जाते जाते मैंने एक बात अंधेरे में तीर मार दिया। मैं कहा सुनो, मैं ना सवेरे 4 बजे वाले में चली जाऊँगी, ठीक है। मैं कहा फिर सारा दिन नहीं जाऊँगी। इन्होंने थोड़ा सा मुंह बनाया, इन्होंने कहा चल तेरी मर्जी है, जैसे तुझे ठीक लगे, मतलब इनकी तरफ से ना हाँ दोनों थी। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने फिर मन बना लिया मैं जाऊँगी। फिर मैंने अपनी एक और फ्रेंड को अपने साथ रेडी करा, अनु आंटी को, वो भी गुरु जी से बहुत जुड़ी हैं, बड़ी बड़ी सुंदर, वो भी बहुत सुंदर संगत है गुरु जी की, बहुत प्यारी है, बहुत ही सुंदर है, और उनके भाव बड़े प्योर है गुरु जी को लेके, और हम सबके साथ भी बड़ा हंसी मजाक करती हैं, तो वो तो हमारी मतलब पावर बूस्टर है। और उनको मैंने रेडी करा, वो तो कह रही मैं कैसे उठूँगी सवेरे, वो बेचारी सारी रात सोई नहीं, कह रही मैं अलार्म ही देख के जा रही थी, 3 बजे मैं उठ के बैठ गई नहा धोके। फिर उनका मेरे पास कॉल आया, तो हम दोनों गए, बस मस्तीबाजी हंसते हंसाते गुरु जी महाराज जी ने हमें पहुँचा दिया वहाँ पर। थोड़ा दूर था, 15-20 मिनट का रास्ता, और वहाँ पे पहुँचे तो गुरु महाराज जी की गद्दी लगी हुई थी, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर स्वरूप गुरु जी का। जाते ही मेरी चोले पे नज़र नहीं पड़ी कि किस रंग का लगा हुआ है, मैंने गुरु महाराज जी को देखती रही और मैंने बधाइयाँ दी, उनको मत्था चूमा, और मैं कमरे में ना बैठ के मैं बाहर लॉबी में आके बैठ गई। तो गुरु महाराज जी की मुझे आवाज़ आई, विभा क्या बात है, आज अंदर नहीं बैठना। मैं कहा नहीं महाराज जी, जो मेरे साथ संगत आई है वो नई संगत है, अगर अंदर जगह कम है आप उनको ब्लेस करो, हम तो ब्लेस्ड हैं, हमें लालच नहीं है, हम तो दूर भी बैठेंगे तब भी आपकी ऊर्जा इतनी कम तो है नहीं कि हमारे तक पहुंचेगी नहीं, तब भी हमें क्रॉस करके ही जाएगी, वो बाहर मीलों मील तक जाएगी, ब्रह्मांड तक जाएगी। तो गुरु महाराज जी कह रहे चल मैं तेरे पास ही बैठ जाता हूँ यहाँ पे। मैंने सोचा पता नहीं क्या बोल रहे, तो बाहर लगे हुए थे बैलून्स। जैसे गुरु महाराज जी ने ये बोला मैं यहीं बैठा हूँ, एक बैलून फटा, और थोड़ी देर बाद मैं मेडिटेशन में चली गई, क्योंकि जो प्लेलिस्ट चलती है तो मैं मेडिटेशन में पहुँच जाती हूँ, बहुत डीप मेडिटेशन में पहुंच जाती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को सूरत ही ऐसी जुड़वा दी है सवेरे उठवा के मेडिटेशंस में।
तो मेडिटेशन में क्या देखती हूँ मैं, मेरे को गुरु जी दिख जाते हैं। मैं किसी भी सत्संग में जाती हूँ, कहाँ खड़े हैं, कहाँ बैठे हैं, किस चोले में हैं, सब दिखा देते हैं गुरु जी मुझे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का। तो वाइट चोले में गुरुजी मुझे दिखे, गोल्डन कलर की वर्क हो रखा था साइडों में, उनकी किनारियों पे बैठ गए, सीढ़ियों पे मेरे पास आगे अपने चरण रख दिए मेरे पैर के फ्लैट वाले हिस्से पे। कह रहे दबा रिभा, इसे तेरे पैरों में दर्द है ना, मैं सारा निकाल दूंगा आज। मैंने कहा क्या करवा रहे हो आप? मैंने कहा ये इतने सारे लोग साथ में बैठे हुए हैं, मैं कहा क्या सोचेंगे, क्या कर रही है ये हवा में। मैं कहा आप क्या करवा रहे हो मेरे से? कह रहे तू बस दबा। अब वो गुरुजी बैठे तो मेरे को तो ऊर्जा टच हुई गुरुजी की, और मेरा तो पूरा जो बदन था वो सरसरा गया, पूरा सरसरा गया वो। मतलब गुरुजी की ऊर्जा मेरे में से होके जा रही थी। सवेरे भी अमृत वेला में बैठती हूँ तो गुरुजी की ऊर्जा छूती है तो पूरा बदन मेरा सरसरा जाता है। मतलब ऐसे हो जाता है, झूम सा जाता है पूरा ना, जैसे आप समझ लो कोई खुमारी सी चढ़ जाती है, ऐसे पूरा बदन झूमना शुरू हो जाता है। तो मेरा तो झूम रहा था। अब मेरे को पता चल गया, मैं कहा गुरुजी ने टच करा है, और मैं यहाँ ज़्यादा देर गुरुजी ने टच करा तो मेरे को तो अभी मैं यहीं पे शुरू हो जाऊँगी और मैं कुछ भी करूँगी फिर। तो मैंने, अब मेरी फ्रेंड बैठी हुई थी साथ में, मैंने उसको बोला, मैं कहा शिवी अंदर से ना चंदन का तिलक लेकर आ, और मैं को मुझे शांत करना है अपने आप को। गुरुजी की जो वो जानती है, वो भी साधक है। मैं गुरुजी की ऊर्जा है मुझ में से होके जा रही है, मैं कहा अभी मेरे से ना बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं कुछ भी करूँगी। तो वो जाके अंदर से चंदन का तिलक लाई, मैंने बहुत सारा चंदन अपने माथे पे लगाया, और फिर मैंने अपने थ्रॉट चक्रा पे लगाया, मैंने आज्ञा चक्र पे लगाया और क्राउन चक्रा पे लगाया, और उसके बाद मैं आंख बंद करके बस गुरुजी से अरदास करा, गुरुजी शांति बख्शो और अभी शांत रहने दो मुझे। मैं शांत होकर बैठ गई, और गुरु महाराज जी के चरण में मैंने क्या करा, वहाँ फ्लावर्स के पेटल्स पड़े हुए थे रोज़ के, मैंने उठाए और मैंने बस हाथ रख लिया गुरुजी के चरणों पे ना, मैंने दबाए नहीं, हाथ रख लिया। देख तो सारे रहे थे क्या कर रही है। और उसके बाद एक आंटी आके बैठी, भंडारी आंटी, तो उन्होंने ना, उनको तो पता नहीं गुरुजी वहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने ना पैर ना गुरुजी के चोले के ऊपर रख दिया। अब गुरुजी मुझे बोले, वृभा इस भंडारी को बोल अपना पैर हटाई यहाँ से, मेरा चोला खिंच रहा है। मैं कहा गुरुजी आप क्या क्या करवा रहे हो मेरे से? मैं कहा उनको बोलूँगी मैं, वो कहेंगे पागल हो गई है ये, क्या हवा में क्या कर रही है, और पैर किसके ऊपर से हटाऊँ? मैं कहा तुम करवाना क्या चाह रहे मेरे से? हंसने लग गए जोर जोर की। फिर मैंने कहा आप ना इतनी तो कम ताकत आपकी है नहीं कि आप एक फूंक मारो और उनका पैर ना हटे। और उसी टाइम उन आंटी ने ना पैर पीछे कर लिया। अब जिन आंटी के घर में था वो देख रही थी सब कुछ, ये अर्चना आंटी वो सब समझ जाती हैं। उसके बाद हम लोगों ने सत्संग शेयर करे बाद में। तो जब मैंने अपना सत्संग शेयर करा, और चोले का रंग तो मैंने अंदर बाद में जाके देखा लाइट पर्पलिश कलर का था, और मुझे दिखा था वाइट कलर का, वही कलर का सूट अर्चना आंटी ने पहना हुआ था जिनके घर में सत्संग था। चलो हमने सत्संग शेयर करे, सबके रोंगटे खड़े हो गए। और एक संगत मेरे पास पीछे आके बैठी हुई थी, वो बहुत बातें कर रही थी, मैंने 4-5 बार उन्हें टोका था। थोड़ी देर बाद वो मेरे पास आती है, हाथ मेरा पकड़ के कहती हैं, कह रही आपको देख के तो मेरा रोना निकल गया, आज पहली बार रोई हूँ मैं, इतने टाइम से गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ। तो गुरु जी की तरस है, शुक्राना गुरु महाराज। और उसके बाद मैं घर आई तो मेरी आदत है थोड़ी थोड़ी देर में मैं इंस्टा खोलती हूँ या कोई भी अपना ऐप खोलती हूँ, तो गुरु जी के दर्शन करने की आदत है। बड़े मंदिर के शाम को दर्शन करती हूँ मैं। शाम को बड़े मंदिर से प्रसारण आ रहा था लाइव, और उसमें उसी सेम कलर का चोला गोल्डन किनारी के साथ गुरुजी को उस दिन लगाया हुआ था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और वाकई में ये आज तक की बिल्कुल मंजी हुई बात है। मेडिटेशन में जो कलर मैं गुरुजी का आसन लगाती हूँ, मैं हाथ पकड़ के उन्हें बिठाती हूँ स्वरूप में से निकाल के, और वो बैठते हैं, मेरा तकिया पीछे दबता है, पैरों में जो मैं तकिया रखती हूँ वो उस पर पूरा जो पीछे टकने का निशान होता है वो बनता है। मेरे पास फोटोग्राफ्स है उनकी। तो मैंने गुरुजी को बिठाती हूँ जब भी, तो मुझे कलर दिखता है उनका चोले का, जो कलर दिखता है उसी कलर का शाम को प्रसारण आ जाता है, या उसी कलर के चोले की कोई ब्लेसिंग आ जाती है मेरे पास। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना इतने बड़े बड़े जीवन में मुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए। सत्संग तो कहने का नाम है, अदा तो मैं ज़रूर करूँगी, बट मेरे को जो फीलिंग्स होती है ना इसके साथ सारा दिन बड़ी सरसराहट सी रहती है, बड़े गूज़बम्प होते हैं मुझे। बड़ी खुशी होती है कि जिस जीवन में शायद मेरा जीवन ख़त्म ही था, और कुछ उल्लास नहीं बचा था, कुछ प्रेम नहीं बचा था, कुछ मिठास नहीं बची थी, कड़वाहट ही कड़वाहट हो गई थी, तो वो गुरु महाराज जी ने सब रिमूव करके और शहद की तरह मेरा जीवन कर दिया। और जो प्रेम अपने से लगवा दिया ना, मेरा लिव लगवाई है ना, वो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं कभी आपका ये कर्ज नहीं उतार पाऊँगी। मैंने सारे कॉर्ड्स कट कर दिए इस दुनिया से, अब मुझे सिर्फ सचखंड पहुँचना है, और सचखंड के दर्शन गुरु जी ने मुझे कराए हुए हैं। क्या माहौल है वहाँ का, क्या कीर्तनियाँ बैठते हैं वहाँ पे, क्या बड़े बड़े महापुरुष बैठे हुए हैं वहाँ पे, क्या दरबार सजा हुआ है गुरु महाराज जी की, क्या खुशबुएँ आती हैं कड़ा प्रसाद की। मेरे को तो सचखंड का लंगर प्रसाद भी गुरु जी ने 3-4 बार खिलाया हुआ है, और कड़ा का भी वो सचखंड का कड़ा भी मुझे खिलाया हुआ है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का।
बार गुरु जी की गुरबाणियों से जुड़िए आप लोग, मेरा भी कहना यही है, गुरु जी से जुड़िए। गुरबाणियाँ सबसे अच्छा माध्यम है गुरु जी से जुड़ने का, उसमें आपके जीवन की सारी समस्याएं, उनसे संबंधित सॉल्यूशंस हैं। गुरु जी के संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, फ़कीरों के बारे में पढ़िए। द फ़कीर करके एक बुक है, आप PDF इसकी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उससे पढ़िए। आप फ़कीरों के जीवनी पढ़िए, आप बहुत जुड़ेंगे। आप कथा सुनिया करिए, आप कथा सुना करिए, साखियाँ स्पेशली सुना करिए। साखियों में इतनी सुंदर सुंदर कीर्तन कथा होते हैं ना, आप जुड़ जाएंगे गुरु जी से, पूरे पूरे जुड़ जाएंगे, दिल मन क्रम वचन से। तो मेरा ये आप सबसे निवेदन है, गुरु जी से जुड़ने के लिए सब आप शुरू करिए। मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि ये सिद्ध मंत्र है। गुरु जी ने इस मलिनता कीचड़ में खुद को ला के आके धरती पे उतर कर, इस मलिनता में रहकर ईश्वर को ये आदेश नहीं है कि वो इस दुनियावी कीचड़ में उतरें, फिर भी हमारे महाशिव उतरे और उन्होंने हमें सब कुछ सिखा के गए हैं। वो कितने करोड़ों बार ये मंत्र सिद्ध करके गए, हमें सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। सारा दिन इसे श्वास श्वास बोले, चमत्कार आप खुद देखेंगे, प्रभु की लीला अपने साथ खुद देखेंगे, अपने साथ सही होते आप खुद देखेंगे, जिन्होंने आपका गलत करा है उनके साथ ऊपर पड़ते हुए आप खुद देखेंगे। मेरा आपसे वादा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सतनाम वाहे गुरु, तेरा भाड़ा मिठा लागे, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा तेरा तेरा।